विधानसभा में बुधवार को राज्य स्तरीय विकसित भारत युवा संसद का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न जिलों से भाग लेने वाले युवाओं में से विद्या भारती से संबंधित आदर्श विद्या मंदिर फलसुंड और आदर्श विद्या मंदिर नाचना के पूर्व छात्र क्रमशः जसवंत गौतम और साथ ही दत्तात्रेय पुरोहित ने भाग लिया। विद्या भारती हमेशा अपने विद्या मंदिरों के माध्यम से बालक का सर्वांगीण विकास करने के लिए संकल्पबद्ध रहता है, जिसमें से बालक की अभिव्यक्ति का विकास करना भी शामिल है, जिसका उदाहरण एक बार फिर विकसित भारत युवा संसद में देखने को मिला। आदर्श शिक्षण संस्थान जैसलमेर के सोशल मीडिया प्रभारी व प्रधानाचार्य गंगा सिंह प्रतिहार ने बताया कि विकसित भारत युवा संसद में जैसलमेर से हमारे 2 पूर्व छात्रों को अपना वक्तव्य रखने का मौका मिला, जिसमें से एक जसवंत गौतम जो आदर्श विद्या मंदिर फलसुंड के पूर्व छात्र हैं, दूसरे दत्तात्रेय पुरोहित जो कि आदर्श विद्या मंदिर नाचना के पूर्व छात्र हैं। जसवंत गौतम ने सीमांत क्षेत्र में बिजली जैसे मूलभूत जरूरत से जूझ रहे मुद्दों की चर्चा की। वहीं दत्तात्रेय पुरोहित ने भारत के संविधान और भारत की खूबसूरत लोकतांत्रिक व्यवस्था की चर्चा की। दोनों की वाणी में वजन और धारा प्रवाह था। इसी कारण विद्या भारती के पूर्व छात्र आज राजनीतिक, प्रशासनिक, इंजीनियरिंग और विज्ञान क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आशा है कि इन दोनों छात्रों का भी भविष्य उज्जवल है और इनकी अपार सफलता पर ग्रामवासी द्वारा बधाई मिल रही है। धन्यवाद। 53 नंबर जैसलमेर से जसवंत गौतम। सबू पहला मां सरस्वती ने नमन। मंचासीन अतिथि और अठे विराजोड़ा सभी अतिथियों ने मारो प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। और अठे विराजोड़ा सभी भैया बहनों ने मारो नमस्कार। कहवे कि गड्ड दिल्ली गड्ड आगरो अधगड्ड बीकानेर, भलो सुनायो भाटियों ने सिर है जैसलमेर, सिर है जैसलमेर। महोदय, आज हम विकसित भारत युवा संसद कार्यक्रम में पधारे हुए हैं। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत 2047 की पहल की थी। महोदय, हमारे देश के संविधान को लागू हुए 75 वर्ष पूर्ण हो गए हैं और इन 75 वर्षों में हमने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं और इन उतार चढ़ाव का हमने बहुत मजबूती से सामना भी किया है। हमारे संविधान ने हमें हमारे अधिकार दिए हैं, हमें हमारे कर्तव्य बताए हैं और हमारे देश की प्रगति में हमेशा हमारा संविधान अग्रसर रहा है। कुछ ही देर पूर्व हमारे माननीय सभापति जी ने जिक्र किया था कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अर्थात वही सुख शांति होती है जहां सबके विचार मिलते हो। मनोविज्ञान में हमें पढ़ाया जाता है कि शिशु का विकास तभी शुरू होता है जब वो मां के गर्भ में होता है। वैसे ही भारत का विकास भी उसके गर्भ में बसे हुए उन ग्रामीण क्षेत्रों से होगा जहां लोग अभी भी घरों से दूर पैदल चलकर पानी भर के लाते हैं, जहां लोग 24 घंटों में से 12-13 घंटा बिना बिजली के रहते हैं। महोदय, गणतंत्र के रूप में भारत के 75वें वर्ष के अवसर पर हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान 2025 के विकसित भारत की संकल्पना का समर्थन करता है। यह हमारे राष्ट्र के नागरिकों के सैद्धांतिक मूल्यों, हमारे नागरिकों के लोकतांत्रिक सिद्धांतों का सम्मान करता है। यह हमारे राष्ट्र के भविष्य को आकार देने वाली कानूनी और राजनीतिक प्रक्रियाओं में शामिल होने के लिए हमें प्रोत्साहन करता है। महोदय, मैं राजस्थान के उस पश्चिमी क्षेत्र से आता हूं जहां सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और प्राकृतिक गैसों के भंडार है। हमारा क्षेत्र सौर ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादन करता है, परंतु वहां पे लोगों के घर में दिए तले अंधेरा है। महोदय, मेरा यहां विधानसभा से यही विनती है कि आप बस नींव का निर्माण कर दीजिए। उस नींव को मजबूत करने का कार्य हम सब साथ मिलकर करेंगे। मेरा यहां यही मंतव्य है कि हम सब आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। आपका समय समाप्त हुआ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय किसान। सुमेर दाधीच की रिपोर्ट।